हम कितने भी अच्छे हों, यदि हमारा संग ठीक नहीं है, हमारी संगति बढ़िया नहीं है, निश्चित रूप से हमारा चौपट हो जाएगा, हम किसी काम के नहीं रहेंगे। आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, अपनी तरफ से चल रहे, आपका ध्यान इधर हो। मैं व्यासपीठ से बहुत आग्रह के साथ कहना चाहूंगा, आपके बच्चे बाहर रहते हैं, बाहर पढ़ते हैं, ये जरूर देखिए कि उनके मित्र कैसे। कर्ण बहुत अच्छा आदमी था, मित्र अच्छा नहीं था उसका, संगत ठीक नहीं थी। जहां सकनी जैसे लोग रहेंगे वो तो बिगड़ जाएंगे ही ना। और जहां महात्मा विदुर का ज्ञान होगा, कृष्ण उसके रथ का सारथी बन जाएगा। अभी अकेले में बैठ के सोचा करो आपके मित्र कैसे। मेरी जीवन में मेरे 2 मित्र रहे हैं, जब से वो मेरे मुझसे छोटे तब से मैंने तो मित्र बनाना ही बंद कर दिया। क्यों, मित्र मिलता तो है नहीं अच्छा, बढ़िया मिलता नहीं। या हो सकता है कि उतने बढ़िया मित्रों के लायक हम बढ़िया ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। मित्र तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। इधर बैठो, दूर बैठो, दूर। और 4 चीजें आपत्ति में बहुत काम देती हैं। एक है धैर्य, एक है धीरज, एक है पत्नी और एक है मित्र। मानसिया ने बात कही थी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्काल पर कियो। आपत्ति में इन 4 का परीक्षण हो जाता है, और जब सब छोड़ देते हैं तब ये 4 आपके साथ आपका संग निभाते हैं। एक पत्नी है, आपका धर्म है, आपका धैर्य है, आपका मित्र है। भाई बहुत बड़ी चीज है। हो सकता है भाई धोखा दे दे, पर मित्र धोखा नहीं देता। मित्र ऐसा है। राम जी ने मित्र बनाया, कृष्ण ने मित्र बनाया, कृष्ण ने सुदामा को मित्र बनाया, राम जी ने सुग्रीव को मित्र बनाया। महादेव ने भी एक मित्र बनाया, बता सकते हैं आप? मैंने कोरोना काल में प्रश्नोत्तरी में पूछा, महादेव का भी मित्र बहुत अद्भुत था, जिसका नाम है कुबेर। कुबेर। तो देखें, समझें कि हमारा मित्र कैसा है। माता पिता ने बगल के घर में अपनी इस बेटी को छोड़ दिया, हाथ मुट्ठी से बाहर हो गई वो, और एक बिगड़ा हुआ कोई व्यक्ति बधिक इसको लेकर के चला गया, उसको अपनी गृहिणी बना लिया। इसने एक बेटी को जन्म दे दिया। एक दिन की बात थी, क्या हुआ? एकम जगान गोवत्सम क्रोशंतः मत दुर्वगा। भूख से त्रसित हो रही थी, शराब पी रखी थी उसने, इतनी सी भूख से व्याकुल थी, एक गौ खड़क में घुस गई, गौशाला में घुस गई, और इसके हाथ में तलवार थी, और इसने भेड़ का बच्चा समझ करके और इसने एक गौ माता के बच्चे को मार डाला। गौ माता के बच्चे की हत्या कर दी उसने, उसका मांस खा गई। छित्वा तमई में गोवत्सम चकारा हरमीप सितम। हे ध्वजो, इस प्रकार बहुत सा समय बीतने के पश्चात वह सोमनी काल के बसीभूत होती हुई वह मौत को प्राप्त हुई और यमलोक पहुंची। सुनो, कालस्य वशमापन्ना जगामा यम संक्षयम। यमराज के यहाँ पहुंची। यमराज ने भी उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा धर्म का निरीक्षण करके उसे नरक से निकाल करके चांडाल जाति वाली उसको बना दिया। उसका धरती पर जन्म हुआ और उसका जन्म एक चांडाल के घर में हुआ। जन्मांधा 7 बाले भी विध्वंसता पितृ मात्र का, अंधी होकर के पैदा हुई। तो घर के लोग उसको बियाबान जंगल में छोड़ करके आ गए, बियड़ में। अंधी थी, जन्मांध थी वो। तो जंगल में वो बड़ा दुख उठाती है, बहुत दिक्कत में, बड़ी परेशानी में है। जीव का चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। कुरूप इतनी थी कि कोई भी उसके संग विवाह करने को तैयार नहीं था। कहते हैं कि शिव महारात्रि का समय आया तो कुछ लोग महाबल तीर्थ जा रहे थे, महाबलेश्वर महादेव का दर्शन करने को जा रहे थे। इसको पता चल गया कि शैवम शिव चतुर्थ्यायाम
चतुर्दश 14 से है, और ये लोग कहीं जा रहे हैं, मैंने सुना है तीर्थ में जा रहे हैं। तीर्थ में लोग इतने दयालु होते हैं कि उनसे कोई मांगे तो वो मना नहीं करते। ये मन में सोच रही थी, तीर्थ में रहने वाले लोग इतने दयालु होते हैं, वहीं अपना पेट भर करके मैं गुजारा कर लूंगी, इसने मन में ऐसा सोचा। तो उन लोगों के पीछे पीछे ये चलने लगी और महाबल तीर्थ में पहुंच गई। भूख से त्रसित थी, कहने लगी मैं बहुत भूखी हूं, हमें कोई कुछ खाने को दे दो। याच मानाप यत् किंचन न लेभे देव योगतः एवं शिव चतुर्दश्यामृतम जातम च निर्मलम तस्या कराद्र निर्मुक्ता रात्रवसा बिल्व मंजरी। दोनों हाथ फैलाई थी, तब किसी एक नाटकी व्यक्ति ने उसको चिढ़ाने के लिए बेल की पत्तियां उसके हाथ में डाल दी। ये लिखा है यहाँ। तो जिनको दिखाई नहीं देता वो टटोल करके बता देते हैं, यहां तक बता देते हैं कि लिफाफे में नोट कितने की रखी है। तो उसने ऐसे टटोल करके देखा, कहा मुझे तू मूर्ख समझता है, ये कोई खाने की चीज है क्या, ये मैं तेरे माथे पे पटकूं। तो ऐसे उसने ऐसे करके और यूं जैसे ही पटका फेंका, शिवरात्रि का दिन था, वो बेल का पत्रा महादेव के ऊपर गिरा, शंकर प्रकट हो गए, भोलेनाथ प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने अपना हाथ उसके सिर के ऊपर रख दिया, उसकी कुरूपता खत्म हो गई, सौंदर्य को प्राप्ति हुई। अज्ञान तो जागरणम परमानंददायक, उसका ज्ञान हरण हो गया, वो तो आनंद से भर गई, दिखाई देने लगा। शंकर जी को उसने देखा, शिव जी के चरणों में गिर पड़ी। भगवान भोलेनाथ ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए। रो पड़ी, कहने लगी कि भगवान आज नाथ को आपने सनाथ कर दिया, मैं इस जगह पर आई, आपने मेरा कल्याण कर दिया। मैं तो अनजान में आई, आने वाले समय में अनजान में भी आने वाले भक्तों का आप ऐसे ही कल्याण कर देना जो आपका दर्शन करे, आप पर बेल पत्ती चढ़ाए, आप पर जल चढ़ाए, हे नाथ उन्हें सनाथ कर देना, यह मुझे मांगे दे दो। उसी समय एक विमान उतर के आया, उस विमान में ये चांडालिनी बैठकर भगवान के धाम के लिए चली गई। ये भगवान महाबलेश्वर की इतनी बड़ी महिमा श्री शिव महापुराण में लिखी है। ये शंकर तो बहुत अद्भुत, शंकर जी की महिमा गा गा करके मैं कोई एक झुंड बनाने को नहीं जा रहा हूं, आपको किसी को ये लगे ये भी अपनी एक कोई मुजेटी बनाने को जा रहे हैं, नहीं, हमारे लाखों लोग हैं। और आनंद की बात मैं बोल दूं कि मेरा स्वभाव, मेरा जीवन ऐसा है, हर देवता के प्रति मेरा सम्मान है। मेरी व्यासपीठ से कृष्ण कथा होती है, आप सुनते हैं, कन्हैया बैठे हैं मुस्कुरा रहे हैं, तो भागवत होती है तो कृष्ण की महिमा आपने सुनी है, राम जी की कथा होती है, राम की महिमा आपने सुनी है, माँ दुर्गा की कथा होती है, महात्म्य आपने सुनाई है। हम किसी भी देवी देवता की अवहेलना करने वाले हैं ही नहीं। इतना मैं कहूंगा, ये सब देव हैं और बहुत पूज्य हैं, लेकिन भोला देव नहीं महादेव है। घर में हर व्यक्ति काम का है, बेटा काम का, बिटिया काम की, सब काम के हैं, लेकिन घर का जो मुखिया है, जो पूरे घर को चला रहा है, वो महाकाम का है। पूरी सृष्टि को चलाने वाले भगवान शिव, भगवान शंकर हैं, इनकी अनुमति के बिना तो पत्ता तक नहीं हिल सकता। अब बहुत देवों को पूजते हैं, जरूर पूजिए, लेकिन भगवान शंकर से लगाव जरूर रखिए। धोखे से बेल का पत्ता गिर गया ऊपर, विमान पर बैठ के जाती है, जो भाव से पत्ता, बेल का पत्ता महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं। रोज तो आपको बोलता हूं, मैं इसी रास्ते से आता हूं रोज कथा में, और रोज मैं आपको बोलता हूं 2, 4, 5 पत्तियां लेके आइएगा और आपकी पत्ती में शिव पुराण पर चढ़ा दूंगा, ये ग्रंथ आपको माला माल कर देगा। लेकिन मुझसे पहले आने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप इतनी व्यस्त हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो आपके पास आया हूं, आपके घर आया हूं। उतना काम नहीं है जितना कि आपने अपने आप को व्यस्त बना रखा है। हम लोगों से ज्यादा थोड़े ही आपके पास का। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा, 2:19 हो रही थी। मैंने अपने सारथी को कहा कि रास्ते में जाम भी मिलता है, रेड लाइट भी मिलती है, और मेरी आदत बिगड़ेगी यदि मैं 1 मिनट भी लेट हुआ तो। और मुझे कभी आदत नहीं है
जो टाइम दिया उस टाइम पर पहुंचना है। इसमें ये मेरी बड़ाई नहीं है, ये टाइम की वैल्यू समझना है। हम टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे तो फिर टाइम भी हमारी कदर कहाँ समझेगा, समय हमें छोड़ करके आगे चला जाएगा। एक एक क्षण को प्रयोग में लीजिए। घर के सगरे काम आप करते रहेंगे 22 तारीख के बाद भी। आपको मालूम है कि शुरू में कितनी अद्भुत अनोखी कथा होती है, और बढ़िया श्रोता तो आरती के दर्शन करता है, आरती से अलाय वलाय समाप्त होती है। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता आप 4 घंटा बैठिए, आप जितना बैठ सकें आप बैठिए, लेकिन जब भी कभी नगर में सत्संग होता है, ये कुछ अद्भुत पल हैं, ये पूरा दिन नहीं है, पल है। आपके अड़ोस पड़ोस में भी तो कितने लोग रहते हैं, मौका उन्हें नहीं मिला।